students. So today we are going to discuss the last topic of haloalkanes and haloarenes. Last topic, which is here you have seen that it is polyhalogen compounds. So हमने देखा था कि जब 1 डिग्री हेलोअल्केन है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, राइट? So now last topic, that is polyhalogen compounds. Poly means many. You have already studied polymers, right? Poly means many. So many halogen compounds when attached to it, the particular alkyl group, then it is known as polyhalogen compounds. Generally it is used in agricultural purpose and medicinal purposes. Polyhalogen compounds में बहुत सारे compounds हमको पढ़ने हैं. सो हम क्विकली उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट जो है दैट इज नोन एज सिंपल, दैट इज मिथिलीन क्लोराइड. मिथिलीन क्लोराइड की बात करते हैं सबसे पहले, जिसका दूसरा नाम है डाइक्लोरोमीथेन. राइट, डाइक्लोरोमीथेन जो है सबसे पहले उसकी बात करते हैं. स्ट्रक्चर अगर हमको ड्रॉ करना है तो डाइक्लोरोमीथेन इज लाइक दिस, 2 so CH2. दिस इज डाइक्लोरोमीथेन. डाइक्लोरो एक ही कार्बन है, सो मीथेन, राइट. डाइक्लोरोमीथेन जनरली जो यूज होता है, वी नो दैट एरोसोल में जनरली यूज होता है. इट इज यूज्ड एज पेंट रिमूवर आल्सो, राइट. इट इज यूज्ड एज पेंट रिमूवर. एरोसोल में यूज होता है एज एरोसोल. ओके, सो दिस मिथिलीन क्लोराइड इज यूज्ड एज पेंट रिमूवर एंड एरोसोल. सेकेंडली अगर बात करते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग पर्पस फॉर मेटल्स. मेटल्स क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है. सो secondly, now the most important part, that if अगर कुछ हो गया और if we are in contact with it, then what can we do, right? It harms to the human body. It harms to human body. How is it? Suppose इसका lower level, अगर लोअर लेवल पे कोई कांटेक्ट में हम आ जाते हैं मिथिलीन क्लोराइड की, सो बर्निंग और जनरली इचिंग होता है. इचिंग, टर्निंग और ट्विंगलिंग ऑफ फिंगर्स. फिंगर्स ट्विंगल हो जाते हैं. दूसरा जो है, सपोज हायर लेवल पे अगर कांटेक्ट में आते हैं, राइट, सो बर्निंग ऑफ स्किन. एंड आई के कांटेक्ट में अगर आ जाता है तो इट बर्न्स कॉर्निया, राइट. सपोज यहाँ पे लिख दो कि आई, चलो आई के कांटेक्ट में आता है तो इट बर्न्स कॉर्निया. सो दिस इज मिथिलीन क्लोराइड. लोअर लेवल में तो सिर्फ बर्निंग एंड इचिंग ही है. उसके अलावा हाई लेवल में दूसरा जो होता है दैट इज वॉमिटिंग होता है, नोशिया आता है, देन डिजलिंग आता है, थोड़ा थोड़ा ड्राउजीनेस हो जाता है, आपको नींद आने लगती है, लाइक दैट. सो दिस इज मिथिलीन क्लोराइड. इसके बाद जो सेकेंड वन है दैट इज क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म स्ट्रक्चर हमको मालूम है, CHCl3, दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3. ट्राइक्लोरोमीथेन जो है वो सबसे पहले यूज होता है एज ए रेफ्रिजरेंट
refrigerant at Freon R22। R22 रेफ्रिजरेंट के फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट्स के लिए यूज होता है। और सेकेंडली प्रीवियसली इट वाज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक, जो एनेस्थेशिया में यूज होता है मेडिसिनल पर्पस, जब किसी का ऑपरेशन होता है तब डॉक्टर प्रोवाइड करता है, तो एनेस्थेशिया में सबसे पहले यूज होता था। बट नाउ इट वाज replaced by less toxic material or less toxic chemical. Nowadays this chloroform is not used. Okay, why chloroform is so toxic? So the reason behind it, when the chloroform is reacted with oxygen, when chloroform it reacted with oxygen or air, right, in presence of light, it converts into the phosgene. It converts into the phosgene, which is COCl2, right? COCl2 phosgene में convert हो जाता है, which is highly toxic. Which is highly toxic in nature. So to avoid this, we have to keep chloroform in dark colored bottle at its fullest. कंप्लीटली बॉटल है डार्क कलर बॉटल, उसको फुलेस्ट उसको बंद करना पड़ता है। हाई बिकॉज अगर डार्क कलर नहीं हुआ, लाइट के कांटेक्ट में आया, थोड़ी सी भी एयर हो गई, तो डायरेक्टली इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू phosgene. Okay, so that's why COCl2, this is phosgene, highly toxic chemicals. प्लस HCl है वो रिलीज हो जाता है, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है। तो इसके बाद इसकी बात करते हैं ट्राई आयोडोमीथेन, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट में यूज होता है। पहले एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता था, बट उसमें फ्री आयोडीन है वो रिलीज होता है। दैट्स व्हाई नाउअडेज ट्राई आयोडोमीथेन इज नॉट यूज्ड, तो हम उतना डिपेंड नहीं जाते हैं। इसके बाद फोर्थ वन जो हमारा है दैट इज CCl4, व्हिच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब टॉपिक है, मैं इसलिए क्विकली जा रहा हूँ बिकॉज इसमें से कोई एक आ जाएगा आपको, और ये थियरिटिकल है, आप डेफिनेटली इजीली पढ़ के भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, यूजेस है, प्रॉपर्टीज है, सो डेफिनेटली यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर फ्रॉम ऑल। सो नेक्स्ट दैट इज थर्ड वन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 most important solvent in any pharmaceutical industry. This उसके अलावा एरोसोल में यूज होता है, प्रोपेलेंट में यूज होता है, जो कॉमन है रेफ्रिजरेटेंट की तरह यूज होता है, ये सब कॉमन है, तो ये हमको मालूम है। बट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन CFC। व्हाट इज CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपको मालूम है। चलो CCl4 है, इसका प्रिपरेशन हमने बनाया था, आपको याद है तो, मीथेन का क्लोरीन लाइट में, फिर CH3Cl हुआ था, फिर CH2Cl2 हुआ था, उसके बाद क्लोरीन लाइट होने के बाद CHCl3 हुआ था, और आखिर में CCl4 प्रिपरेशन हुआ था हेलोजिनेशन रिएक्शन के साथ, राइट? सो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद जो है एक्सपोजर, अगर इसका ह्यूमन बॉडी के साथ होता है, एक्सपोजर टू ह्यूमन बॉडी, राइट, जो कन्वर्ट करता है लंग कैंसर में। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इट इज वेरी डेंजरस, लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट CCl4 के लिए अगर हम बात करते हैं, कॉमन जो इसका कांटेक्ट में आने के बाद कॉमन रहता है वो डिजीनेस है, नॉशिया है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, राइट? सो
CCl4 के लिए वो जैसे हमने आगे देखा था कि मिथिलीन क्लोराइड के लिए भी वही है, वैसे ही CCl4 के लिए सेम सिम्टम्स है, राइट। सो CCl4 है वो भी एक डेंजरस है। इन सीवियर कंडीशन, सपोज इन सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं, कोमा में चले जा सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। सो ऑल दीज आर पॉसिबल रीजंस कि अगर हम कोई सडनली CCl4 के कांटेक्ट में आ गए, कोई गैस लीक हो गया और हम कांटेक्ट में आ गए, सो ऑल दिस आर द पॉसिबिलिटीज हो सकता है, राइट। एक्सपोजर टू CCl4, जैसे मैंने बोला कि एक्सपोजर टू CCl4 यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, राइट। कभी कभी क्या हो जाता है कि हार्ट बीट जो होती है वो स्लो हो जाती है और कभी कभी स्टॉप भी हो जाती है, राइट। हार्ट बीट स्लो भी हो जाती है और कभी कभी स्टॉप भी हो जाती है, क्योंकि ब्रीदिंग नहीं हो पाता है, तो अल्टीमेटली स्लो हो जाएगी और मर जाता है आदमी। सो दिस इज CCl4। दूसरा, अगर हम एयर में उसको एक्सपोजर टू एयर तो इट मे पॉसिबल कि वो ओजोन लेयर डिप्लेशन में पार्ट लेगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन भी हो सकता है एक्सपोजर टू अगर एयर ऊपर चला गया, राइट। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। CFC में यूज था ह्यूमन बॉडी में, इसके अलावा एरोसोल, प्रोपेलेंट में यूज है, रेफ्रिजरेटेंट में यूज होता है, ये सब कॉमन यूजेस है। सीवियर कंडीशन में डेथ हो जाती है, कॉन्शियसनेस हो जाता है, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। एक्सपोजर टू एयर होता है तो O3 ओजोन लेयर है वो डिप्लेशन में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा दैट इज आई थिंक फ्रियॉन। फ्रियॉन जो होता है जिसको हम CFC बुलाते हैं, CFC, राइट। किसको हम CFC बुलाएंगे? सो CFC ऑफ मीथेन and ethane are collectively known as फ्रियंस। उनको बुलाते हैं हम फ्रियंस, बराबर। फ्रियंस है वो सबसे पहले EC में जनरली यूज होता है, FC में जो कूलेंट यूज होता है वो, इसके अलावा रेफ्रिजरेंट में भी यूज होता है फ्रियंस। इसके अलावा क्यों ये अभी यूज हो रहा है? बिकॉज इट इज स्टेबल, इट इज नॉन कोरोसिव, it is non-toxic, right? That's why it is frequently used or more used nowadays. So all these are फ्रियॉन के uses है। इसके अलावा आंख बंद करके हम यहाँ पे लिख देते हैं it is used as प्रोपेलेंट में, एरोसोल में यूज होता है। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज फ्रियॉन, हाउ फ्रियॉन इज इम्पैक्टेड टू अस। फ्रियॉन भी ऐसा है कि इट इज अगर फ्रियॉन है वो रेडिकल कन्वर्जन हो जाता है। रेडिकल कन्वर्जन हो जाने की, फ्री रेडिकल कन्वर्जन हो जाने की वजह से क्या होता है कि वो भी ओजोन लेयर डिप्लेशन कर सकता है, राइट। सो O3 लेयर डिप्लेशन में भी वो हो सकता है, राइट। सो ये हो गई फ्रियॉन की बात। एंड लास्ट वन दैट इज DDT। DDT की बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हमको आना चाहिए। चलो सो DDT की बात करते हैं। DDT का जो फुल फॉर्म है दैट इज पैराडेश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन।
ये डीडीटी का फुल फॉर्म है। स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, पहले दो बेंजीन स्ट्रक्चर हमने फिनाइल रिंग ड्रॉ कर ली। ओके, अभी क्या है, पैरा पैरा डैश, यानी पैरा यानी यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, ये आ गया क्लोरीन, ये आ गया क्लोरीन। पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो Cl 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 Cl। अभी देखो, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, दो कार्बन यहाँ पे है, सो इथेन इथेन। सो ये हो गया डीडीटी का स्ट्रक्चर। सबसे पहले डीडीटी किसने ढूंढा था? इट इज डिस्कवर्ड बाय मूलर। मूलर ने सबसे पहले ढूंढा था, आई थिंक 1873 के आसपास सबसे पहले ढूंढा गया था डीडीटी। डीडीटी मालूम है कि कहाँ पे यूज होता है? मोस्टली जो है वो रिपेलेंट में यूज होता है, कि जिसको हम बोल सकते हैं कि क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड्स, दैट इज क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड। हम जब बहुत बारिश हो जाती है या फिर कुछ होता है तो म्यूनिसिपालिटी वाले वो लेके निकलते हैं डब्बा लेके, और सभी जगह पे उसको छिड़का जाता है। सो इंसेक्टिसाइड होते हैं, जिसकी वजह से डीडीटी का पाउडर बोलते हैं उसको, वाइट कलर का आता है। बट नाउअडेज स्प्रे हो गया है, डीडीटी टॉक्सिक है, हाईली हम लंग्स में जाएगा तो प्रॉब्लम कर रहा है। सो नाउअडेज इट इज कम्प्लीटली रूल आउट। तो ये एक स्ट्रक्चर है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। तो ये हो गया हमारा पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। इसमें से हमने पहले देखा मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन क्लोराइड के यूजेस, उसका अगर सीवियर हो रहा है, अगर हम कांटेक्ट में आ रहे हैं तो क्या है, आई का जो पर्टिकुलर कॉर्निया है वो डैमेज हो जाएगा। उसके अलावा बर्निंग स्किन हो जाएगा, बर्निंग आपकी पर्टिकुलरली जो फिंगर है वो टिंगलिंग हो जाएंगे, या नोज पे करेगा डिफेक्ट। ये सब मिथिलीन क्लोराइड के लिए है। दूसरा जो है हमने देखा, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है ऑलवेज इट हैज टू बी कीप इन डार्क कलर्ड वाटर। व्हाई? बिकॉज अगर ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ अगर लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर गया तो फॉस्जीन क्रिएट कर देगा, विच इज हाईली पॉइजनस गैस। ओके, सो ये हो गया हमारा दूसरा क्लोरोफॉर्म। उसके बाद आयोडो था, जो मैंने बोला कि पहले एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता था, बट नाउअडेज इट इज नॉट यूज्ड। उसके बाद CCl4 देखा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अगेन CFC में यूज होता है। इसके अलावा जो फ्रीऑन्स बनाने में यूज होता है CCl4, श्वास रिएक्शन के लिए भी बहुत सारे CCl4 के यूजेस है। CCl4 है वो मेडिसिनल पर्पस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। तो ये हो गया CFC में अगर कांटेक्ट में आए तो सडन, मैंने बहुत सारा बोला कि अगर हायर लेवल पे हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसका लेवल हायर है, तो सडन डेथ हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं, हार्ट बीट स्लो हो सकती है, अल्टीमेटली स्टॉप भी हो सकती है। अगर नॉर्मल कांटेक्ट में CCl4 के आए तो नोशिया है, वॉमिटिंग है, ये सब हो सकता है। तो ये हो गया हमारा CCl4 प्लस। अगर ऑक्सीजन के डायरेक्ट अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया तो अगर उसकी वजह से O3 लेयर, ओजोन लेयर डिप्लेशन भी हो सकता है। उसके बाद आ गया फ्रीऑन्स, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था पहले। CFC जो है, मीथेन और इथेन दोनों के CFC को कंबाइन मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम फ्रीऑन्स। फ्रीऑन्स है AC में, रेफ्रिजरेटर में, एरोसॉल में यूज होता है, और ओजोन लेयर डिप्लेशन में भी यूज होता है। श्वास रिएक्शन से बना जाता है, श्वास रिएक्शन CCl4 का यूज करके हम उसको बना सकते हैं। डीडीटी की बात करें, डीडीटी का फुल फॉर्म पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, ये उसका स्ट्रक्चर है, ClCl CHCS, पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। Right? It is a chlorinated insecticide and it is discovered by Muller in 1873 and Muller को उसकी वजह से नोबेल प्राइज भी मिला है in 1948। ओके,
तो ये हो गए हमारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स और मेजॉरिटी ऑफ द रिवीजन ऑफ द चैप्टर इज ऑलरेडी फिनिश. सो आई होप कि आपको चैप्टर 10 हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स में कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है. जस्ट स्टे काम एंड कीप प्रैक्टिसिंग. अगर कुछ डाउट है सो यू कैन वेरी वेल मैसेज, राइट?